गर्मी की छुट्टियों में समर कैंप का आनंद ले रहे थे। देर रात बॉनफायर के पास उन्हें किसी के होने का एहसास हुआ। वे लोग इधर उधर देखने लगे। कोई तो है यहाँ। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगा। वे लोग कुछ समझ पाते उसके पहले ही एक साया उनके एक दोस्त को घसीट के वहां से ले गया। सभी लोग घबरा कर वहां से भागे। उस गायब हुए लड़के की कोई खबर नहीं थी। वो कभी मिला ही नहीं। कहते हैं उस लड़के के गायब होने के बाद हर साल समर वेकेशन में उस कैंप साइट से कोई ना कोई गायब हो जाता था। इसलिए उस कैंप साइट को बंद कर दिया गया। 20 साल बाद गर्मी की छुट्टियां शुरू होते ही कॉलेज के 5 दोस्त आरव, कबीर, नील, तान्या और रिया कहीं एडवेंचर ट्रिप पर जाने की प्लानिंग कर रहे थे। यार, इस बार कुछ अलग करते हैं, सिर्फ घूमना नहीं, असली एडवेंचर, समथिंग थ्रिल। तो फिर पहाड़ चलते हैं। ट्रैकिंग, कैंपिंग, बॉनफायर सब मिलेगा और थ्रिल भी मिलेगा। मगर कहाँ चले? हर जगह टूरिस्ट की भीड़ है। मेरी नाना नानी का गांव है पहाड़ियों में। बहुत सुंदर जगह है। जंगल, नदी, पहाड़ सब है। और सबसे अच्छी बात, वहाँ भीड़ भी नहीं होती। मगर क्या वहाँ मजा आएगा? एक बार चलकर देखो। बस फिर क्या था, प्लान फाइनल हो गया। 2 दिन बाद 5 दोस्त पहाड़ियों के बीच बसे उस छोटे से गांव में पहुंच गए। गांव छोटा था, चारों तरफ घने जंगल और पहाड़ों पर हमेशा तैरती हुई धुंध। यह जगह तो दिखने में बहुत ही एडवेंचरस लग रही है। एडवेंचरस नहीं, मुझे तो हॉरर लग रही है। ऐसा लग रहा है अभी कहीं से हॉरर म्यूजिक बजेगा और एक चुड़ैल मेरे सामने आकर खड़ी हो जाएगी। उसके लिए कोई स्पेशल जगह की जरूरत नहीं है। कभी भी कांच के सामने खड़ी हो जा, तुझे चुड़ैल नजर आ जाएगी। आरब की बात सुनकर रिया को गुस्सा आ गया और बाकी लोगों को हंसी। मस्ती मजाक करते हुए लोग नील के नाना नानी के घर पहुंच गए। नाना नानी ने उनका बहुत प्यार से स्वागत किया। नानी ने उनके लिए गर्मा गर्म खाना बनाया। सब लोग बहुत खुश थे। शाम का वक्त हो रहा था। तभी आरब ने एक अजीब बात नोटिस की। गांव में शाम होते ही हर घर के दरवाजे बंद हो गए थे। सड़कें पूरी तरह खाली, कोई आवाज नहीं। यार नील, यहाँ लोग इतनी जल्दी घरों में क्यों चले जाते हैं? अभी तो 7 भी नहीं बजे और पूरा सुनसान हो गया। शायद पहाड़ों में ऐसा ही होता है। मैं तो बहुत दिनों बाद गांव आया हूँ। लेकिन सच में ऐसा नहीं था। रात के खाने के बाद सब लोग आंगन में बैठे थे। हल्की हवा चल रही थी। नानी, यहाँ आसपास कोई डरावनी जगह है क्या? तान्या की बात सुन नानी का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उन्होंने नाना जी की ओर देखा, फिर धीमे से कहा, है, जंगल के उस पार एक पुराना कैंप साइट है। कहते हैं वो जगह हॉन्टेड है। नानी की बात सुन सब लोग उत्सुक हो गए। उन्हें वहां की कहानी सुननी थी। अरे वाह, वहाँ की कोई कहानी है क्या? हमें सुनाओ। सब लोगों के बार बार बोलने पर नानी ना चाहते हुए भी कहानी सुनाने लगी। कई साल पहले वहाँ समर कैंप लगता था। कॉलेज के बच्चे आते थे। लेकिन एक रात वहां कुछ ऐसा हुआ कि पूरा कैंप बंद करना पड़ा। ये बात बताते हुए उनके हाथ पैर कांप रहे थे। वे चुप हो गईं। सब लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। फिर आरव ने धीरे से पूछा, क्या हुआ था? अब चुप क्यों हो गई? उस रात 5 बच्चे